चलिए, इस समय दुर्गाधार चौपता में मैं हूँ। सुंदर मौसम है, व्यस्त मार्केट है और चहल पहल है मार्केट में, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे चहल पहल रहती ही है। वो कहाँ गए सरपंच जी? अच्छा, अरे बाप रे बाप, सरपंच जी वहाँ क्यों गए आप? अरे क्या क्या करना क्या नाम है ये आपका? दीना देवी। बीना देवी। हाँ आपको पता है चुनाव होने वाले हैं? हाँ। अच्छा। हम ना सेला रानी लड़की जो छे हाँ, आबार हम ना जीतो चाहे कुछ भी हुए जो किले लेडीज के साथ हम बहुत ज्यादा देना ठीक हाँ, छे बस। और बात यांचो कि भाई हम बनौसी छे ना जून हमारे गाँव को विकास भी कर हाँ, बनाता तो हर कोई बनू हाँ, यो बनू हम ता बना हक बनू हम ता बना लास्ट में दिवना कुछ नहीं ठीक हाँ। छे। अब आसी बनाला तो पूरे सपोर्ट हम दगे रोल तू के मान भी हम दगड़ी पूरे सपोर्ट राखी और तू भी हम दगड़ी पूरे सपोर्ट राखी बस। देखिए भाई, सरपंच जी ने 9 बात की, एक बात कह दी है। और थोड़ा इधर भाई साहब भी हैं, थोड़ा इन्हें जा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश है। हरीश जी, आपका क्या विचार है, क्या है मन की बात? मन की बात यह है, साहब की लेडीज सीट है वो, हाँ, जो सैलरानी रावत की बेटी है। हाँ। हम उनको मानी चाहते हैं कि वो जीत जाए। अच्छा। टिकट मिल अरे बहुत जोश में है। अरे गजब, ऐसा ही जोश अगर उत्तराखंड के सब लोगों में आ जाए ना। अच्छा देखो एक, हाँ हाँ हाँ, उनको उनको टिकट मिलना चाहिए। हैं? हाँ, टिकट मिलना चाहिए सर। पक्की बात है। हाँ, पक्की बात है। टिकट मिलेगा तो हम उनके साथ में तो है ही। तेरी, इधर ये कह रहे हैं, उधर से वो ताली बजा रहे हैं। भाई ये होता है दिल का रिश्ता। जी, आप क्या कहेंगे? मैं भी आप भी इन्हीं से बोलना। चलिए, आज मैं मन की बात टटोलने पहुंचा चौपता मार्केट में, और इधर एक भाई साहब भी हैं, थोड़ा इन्हें आ जाओ ना। नेताजी हैं, वो बताओ। नेताजी नमस्कार। हम तो ऐसे चाहते हैं, हमारे गांव का विकास होना चाहिए। सारे रावत जो है ना, उनको जो है आवाज मेरे को उतनी नहीं आ रही क्या है। हो गया, क्या घी खाया होगा ज्यादा? ये नहीं खाया कि खिलाने वाले ने खिला दिया उनको। ठीक है, हम हमारे पुत्र मरा हुआ सर, मैं बहुत अच्छा परेशान अच्छा। हूँ। चलिए, इनके यहाँ थोड़ी सी समस्या भी है। आपका क्या है विचार, मन की बात क्या है? ऐश्वर्या को मिलना चाहिए टिकट, जिस हाँ? हिसाब से उनका वर्चस्व है यहाँ पे। तो देखने भ्रमण पे आते हैं यहाँ पे, हमारे बहुत विकास कार्य करवा रहे हैं वो, वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। तो हमारे हिसाब से उन्हीं को मिलना चाहिए टिकट, ऐश्वर्या रावत को मिलना चाहिए टिकट। चलिए, ऐश्वर्या रावत को लेके इधर भी सब आपके पास आना चाहूंगा। नमस्कार, कैसे हैं? सब बढ़िया, बहुत क्या है चौपता का मूड? सर्वप्रथम मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे क्षेत्र में आए हैं और मेरे ख्याल से पोल खोल भोगना नाम से आपका चैनल है, तो आपका जो प्रश्न होगा उसका उत्तर मैं बड़े सहज भाव से दूंगा। चुनावी माहौल आने वाला है, हर नेता दम भर रहा है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन आपका मन क्या कहता है, कैसा होना चाहिए आपका नेता? देखिए, हर पार्टी का एक अपना अधिकार होता है कि क्षेत्र का विकास करने के लिए प्रत्येक जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका अपना एक विजन होता है। लेकिन वर्तमान समय में हमारे केदारनाथ की विधायक श्रीमती शैली रानी रावत जी का अचानक चले जाना इस क्षेत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और इसी संदर्भ में अभी पार्टी में जो टिकट की दावेदारी चल रही है, तो इस संदर्भ में मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि उनकी जो पुत्री ऐश्वर्या रावत जी हैं, उन्होंने पूरे क्षेत्र में एक भ्रमण कर लिया और पूरी जनता की उनके साथ सहानुभूति भी है। और उनके उसके अलावा उनके माताजी के जो क्षेत्र में केदारनाथ विधानसभा पे उन्होंने कार्य किया है, उसके नाम पे उनको लोग पार्टी का प्रत्याशी भी चाहते हैं। और ऐसा भी मुझे लगता है कि यदि ऐश्वर्या रावत जी को टिकट मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से केदारनाथ सीट पे विजय हासिल करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक बात तो तय हो रही है, पिछले 5-6 दिनों से लगातार मैं केदारनाथ विधानसभा के हर एक गांव में भ्रमण करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन स्वर्गीय शैला रानी रावत जी के द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा किया गया जनसंपर्क और उनके प्रति जो लोगों का लगाव है, जुड़ाव है, उनका लाभ कहीं ना कहीं ऐश्वर्या रावत को मिलता दिख रहा है। ये तमाम जो ग्रामीण है, ये बिना लार लपे के अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा, पूरी नहीं हुई, कुछ और कह रहे हैं। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि शैला रानी रावत जी की मृत्यु जो हुई है वो उनके पार्टी के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। इस संदर्भ में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा
कि लोकसभा चुनाव के दौरान श्रीमती शैला रानी रावत जी का पैर फिसलने से उनके रीढ़ की हड्डी में चोट आई, लेकिन पार्टी के प्रति उनका जो भाव रहा, उस दौरान उन्होंने 10 दिन चोट लगने के बावजूद भी क्षेत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए अपना जनसंपर्क जारी रखा। इसी का परिणाम है कि शैला रानी रावत के जनसंपर्क के कारण भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ विधानसभा पे लगभग 10,000 वोटों से अप रही। तो मैं पार्टी हाईकमान से भी ये आग्रह करूंगा कि उनके बलिदान को याद रखते हुए उनकी पुत्री को टिकट दिया जाए। चलिए बलिदान को भी याद रखा जाए, इधर देखिए इनकी तालियों को भी याद रखा जाए, क्योंकि ये तालियां निस्वार्थ बजती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा उनकी मुस्कुराहट को भी ले लेते हैं। मुस्कुराते हुए चेहरे आजकल कम दिख रहे हैं। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह करासी जी, क्या लग रहा है, बहुत सारे के लोग चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं, मन की बात क्या है, किसे मिलना चाहिए टिकट? वैसे तो मेरे दृष्टि से श्रीमती ऐश्वर्या रावत जी को मिलना चाहिए। उनकी माता के नाम से भी लोग उनको सहानुभूति है, और अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो लोगों की सहानुभूति की वजह से उनको भारी मतों से विजयी हो सकती है। चलिए ठीक है। चलिए वो सहानुभूति वाला फैक्टर भी कहीं ना कहीं आ रहा है। केदारनाथ विधानसभा में शैला रानी रावत के द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र भी हो रहा है, फिक्र भी हो रहा है। तो चलिए अब तय करना भाजपा हाईकमान का है कि आखिर वो टिकट किसे देती है। तो चलिए बने रहे।